Hello friends, this is Amresh Kumar and today we will discuss about function. What is function? तो बेटा कोई भी रूल हमारा फंक्शन कब बनेगा और कब नहीं बनेगा और उसको हम डेली लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम मेनली वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो बेटा विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक फंक्शन। तो बेटा अगर हम इसको डेली लाइफ में रिलेट करें फंक्शन को, तो जैसे ये एक मशीन की तरह वर्क करता है। जैसे हमारे पास कोई एक मशीन है, मैंने मान लिया कि ये आपकी जूसर मशीन है, ठीक है। जूसर मशीन के बारे में सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे आप जूसर मशीन में करते क्या है बेटा, कोई भी इनपुट डालते हैं और आपको आउटपुट मिलती है, ठीक है। इनपुट से मतलब आपने सपोज करो ये जूसर मशीन है, तो यहाँ पे आपने कोई ऑरेंज डाल दिया, ठीक है। सपोज करो आपने कोई ऑरेंज डाला, तो आपको क्या मिलने वाला है, कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी। मींस आपको जूस मिलने वाला है। यहाँ पे जूस आप मजे से पी लेना ऑरेंज का, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप मैंगो भी डाल सकते हैं तो आपको मैंगो का जूस मिल जाएगा। बनाना डालते हैं तो आपको बनाना का जूस मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या है कि जब भी आप कोई इनपुट देंगे तो आपको मेनली कोई आउटपुट मिलेगी। अब इसको हम फंक्शन के साथ में कैसे रिलेट करेंगे वो सब मैं बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनपुट आपने कैसे देनी है और आउटपुट आपको किन किन कंडीशंस के अंदर मिलेगी और किन किन कंडीशंस के अंदर नहीं मिलेगी। अगर आपने इनपुट दी है तो क्या आउटपुट मिलनी जरूरी है, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा फंक्शन मेनली आपको क्या कहता है कि a relationship between two sets of values। आपको दो सेट दिए होंगे और कोई एक रिलेशनशिप मींस आपको कोई रूल देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोई रूल है, आपने उसमें इनपुट दी और आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। और क्या कहता है, एक सेट जो होगा वो इनपुट्स के लिए होगा एंड दी अदर दी आउटपुट्स, और दूसरा सेट आपको आउटपुट्स के लिए देगा जहां से आपको आउटपुट मिलेंगी। सच दैट फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लाइन का यहाँ पे कि सच दैट फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। जब भी आप कोई इनपुट प्रोवाइड कराएंगे तो आपको कोई ना कोई यूनिक आउटपुट मिलनी चाहिए। उसको हम कैसे समझेंगे, मैं बाय एग्जांपल आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने एक रूल लिया है। सपोज करो मैंने रूल लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के। ये मेरे पास कोई रूल है। तो वो क्या कहता है कि कोई भी रिलेशनशिप है बिटवीन टू सेट, मतलब कि आपको ये रूल दो सेट्स पे डिफाइन करना है। मैंने एक सेट ले लिया बेटा ए और दूसरा सेट मैंने लिया बी, तो मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी। अब बेटा इन सेट्स में कोई ना कोई वैल्यूज भी होंगी, एम्प्टी सेट पे डिफाइन नहीं होगा फंक्शन आपका। तो यहाँ पे मैंने ए कोई सेट ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया बेटा 1 2 एंड 3। बी जो मैंने सेट लिया है बेटा उसमें मैंने डाला है 1 4 एंड 9। ये मेरे पास एक बी सेट है। तो यहाँ पे हम इस रूल को फंक्शन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इसके लिए मेनली आपको दो सेट चाहिए, ए मैंने ले लिया बी भी मैंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कहता है कि वन द इनपुट्स। ए जो सेट है ये इनपुट्स के लिए है और जो दूसरा सेट बी है वो आउटपुट्स के लिए आपका। सच दैट फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट, मतलब हर इनपुट के कोरस्पोंडिंग आपको कोई ना कोई यूनिक आउटपुट मिलनी चाहिए। मैं इससे आपको रिलेट करके इजीली बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे अगर ए सेट को उठाएंगे, ए से मैंने सपोज किया पिक किया 1, तो मैंने इस रूल में पुट किया बेटा। ये रूल क्या करेगा, जब 1 पे लगेगा तो ये 1 का स्क्वायर बना देगा। तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग आंसर क्या मिला बेटा, 1 मिला। अब आपने ये चेक करना है कि जो आपको ने 1 इनपुट लिया है क्या जो आउटपुट आई है वो आपकी आउटपुट वाले सेट में है, जो कि आउटपुट सेट है हमारा बी। तो 1 हमें मिल रहा है 1 के कोरस्पोंडिंग, मींस आपका 1 1 के साथ रिलेट हो गया। अब मैं यहां से ए से सेकंड एलिमेंट उठाऊंगा जो कि मैंने 2 लिया है, तो मैं 2 पुट करता हूं। तो एफ ऑफ 2 ये क्या बन जाता है बेटा आपका, अकॉर्डिंग टू रूल आपका 2 स्क्वायर बन जाएगा। 2 स्क्वायर आपका 4 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब हमने 2 इनपुट दिया है तो मुझे इस रूल के अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है 4। मींस आपका 2 जो है वो 4 के साथ में रिलेट हो गया। उसके बाद बेटा मैंने ए से नेक्स्ट एलिमेंट उठाया जो कि है हमारा 3, तो आपका एफ ऑफ 3 अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करूं तो मुझे 3 स्क्वायर मिलेगा। 3 स्क्वायर आपका 9 होता है बेटा। तो मेरा जो 3 है वो किससे रिलेट हो गया, वो आपका 9 से रिलेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो कंडीशंस हैं फंक्शन बनने के लिए इस रूल की वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ये क्या कहता है,
कि फंक्शन एक रूल है, आप इसको रीडिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि फंक्शन इज अ रूल which define each and every element of input to the unique element of output। मीन्स मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इनपुट वाला सेट मैंने ए लिया है और बेटा आउटपुट वाला सेट मैंने बी लिया है। ए के अंदर मेरा क्या पड़ा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 एंड 3, और बी के अंदर क्या लिया बेटा हमने 1 4 एंड 9। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें 1 मिल चुका है, मीन्स आपको 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको 1 मिल चुका है, और बेटा 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको 4 मिल चुका है, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग आपको 9 मिल चुका है। तो ये क्या कहता है कि सच दैट फॉर एवरी इनपुट, मतलब जो ए में जो हर इनपुट है, 1 है इनपुट दी है, 2 इनपुट दी है, 3 इनपुट दी है, हर इनपुट के लिए आपको देयर इज यूनिक आउटपुट। मतलब 1 के लिए आपको एक ही आंसर मिला है 1, 2 के लिए आपको एक ही आंसर मिला है 4, और 3 के लिए आपको एक यूनिक आंसर मिला है आपको 9। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स आपका जो ये रूल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब हम ए को 1 2 3 ले रहे हैं और बी को 1 4 9 ले रहे हैं, उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं फंक्शन होने की। तो इट मीन्स ये रूल हमारा एक फंक्शन बन गया बेटा। अब कई बच्चे इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में ले लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वो ये कह देंगे, जैसे कहीं ये लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो इसको देखते ही कह देते हैं कि भाई ये भी एक फंक्शन है, जबकि ये एक अधूरा है। मतलब यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इनपुट क्या दिया हुआ है और आउटपुट क्या दिया हुआ है। देखो बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक रूल है, जो एक्स अगर हम पुट करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर इस रूल के अकॉर्डिंग आंसर मिल जाता है। ये फंक्शन कब बनता है, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। अब देखो मैं यहाँ पे एक आपको अलग सिनेरियो दिखा देता हूँ। सपोज करो मैंने थोड़ी देर के लिए बेटा ए सेट में क्या डाल दिया 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया बेटा 4, ठीक है। और बी जो सेट है, बी मेरा सेट यही है जिसमें मेरे पास है 1 4 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, अब अकॉर्डिंग टू रूल मुझे क्या है 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो 1 ही आंसर मिल रहा है, ठीक है, 1 यहाँ पे है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 4 आंसर मिल रहा है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 9 आंसर मिल रहा है। लेकिन वो क्या कहता है फॉर एवरी इनपुट, तो इनपुट में अब आपके पास 4 भी है बेटा, तो 4 के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करता हूं यहाँ पे तो मुझे अकॉर्डिंग टू रूल आंसर तो मिल रहा है एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर विच इज 16। लेकिन मेन आपने ये चेक करना है कि जो 16 है हमारा वो आउटपुट वाले सेट में भी तो होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे जो 16 है वो आउटपुट वाले सेट में नहीं है। तो अगर ये सिनेरियो आ जाता है तो आपको 1 का इमेज मिल गया, हम इसको इमेज कहते हैं, 2 का इमेज मिल चुका है आपको, 3 का इमेज 9 मिल चुका है आपको, बट 4 का इमेज 16 तो है रूल के हिसाब से, बट 4 का इमेज आपको आउटपुट में नहीं मिल रहा है। तो मीन्स आपका ये जो रूल है बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर दिस ए एंड बी, ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि आपको फंक्शन बनाने के लिए किसी भी रूल को आपके पास ए की क्लैरिटी होनी चाहिए और बी की क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में। तो ए आपका हर इनपुट के लिए, बी में आउटपुट जरूर मिलनी चाहिए आपको। अब देखो मैं यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो और 2-3 सिनेरियो दिखा देता हूं बेटा आपको। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो मैं अब रूल कोई भी ले रहा हूं, मैंने आपको सिनेरियो दिखाने हैं। मैंने कोई ए सेट ले लिया बेटा, कोई दूसरा सेट बी ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, ए जो सेट है मैंने इस ए सेट में ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटा। और बी सेट में मैंने लिया है सपोज करो 1 4 5 9 8 10, ये मैंने बी में लिया है बेटा। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि रूल आपका जो मर्जी है, रूल का मुझे नहीं पता रूल क्या है। यहाँ पे मैंने जस्ट इतना बताया आपको कि 1 आपका 1 के साथ में रिलेट हो रहा है, 2 आपका सपोज 4 के साथ रिलेट हो रहा है, 3 आपका सपोज करो 5 के साथ में रिलेट हो रहा है, 4 सपोज करो आपका 9 के साथ में रिलेट हो रहा है, और 5 सपोज करो आपका 8 के साथ में रिलेट हो रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा कि जो हमारा ए और बी ये हमने लिया है, तो क्या जो भी रूल है वटएवर वो रूल चाहे जो मर्जी हो, हमने बस ये बताया है कि उस रूल के हिसाब से 1 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 4 के साथ, 3 5 के साथ, 4 9 के साथ, 5 8 के साथ, कि क्या ये जो भी रूल रहा होगा क्या ये फंक्शन बनेगा। देखो हमने फंक्शन के लिए 2 थिंग्स को देखना है ध्यान से कि आपका ए जो है इनपुट वाला सेट,
इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी इमेज आपको ना मिले। तो यहाँ पे 1 की इमेज भी मिल रही है, 2 की इमेज मिल रही है, 3 की इमेज मिल रही है, 4 की इमेज मिल रही है, 5 की इमेज मिल रही है। फर्स्ट थिंग तो ये। अब आपने ये देखना है कि जो इमेज मिली है क्या वो यूनिकली मिल रही है आपको, उसका भी कंसेप्ट मैं आपको भी बताऊंगा। तो बेटा देखो 1 की इमेज 1 ही मिल रही है आपको, मतलब 2 का आंसर आपको 4 मिल रहा है, 3 का आंसर 5 मिल रहा है, 4 का आंसर 9 मिल रहा है, 5 का आंसर 8 मिल रहा है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे फंक्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि हर इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट आपको मिल रही है। तो मीन्स ये वाला रूल जो है आपका फंक्शन बन रहा है। वहीं अगर मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने ऊपर आपको अभी बताया कि आप ऐसे ले लें कि बेटा ए जो सेट है वो मैंने ले लिया, सपोज करो ये ले लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और बी मैंने एक अनादर सेट लिया है जिसके अंदर मैंने डाल दिया 1 4 9 एंड आपने सपोज करो इसमें डाल दिया 18। तो रूल मेरा अब यहां पे मैंने डिफाइन कर लिया वही ऊपर वाला जो कि था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, देखो यहाँ पे जो आपका 1 है 1 के कोरस्पोंडिंग इस रूल के हिसाब से आपको 1 मिलेगा, 2 अगर पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 से आपको 4 मिलेगा, 3 स्क्वायर आपको 9 मिलेगा। बट अगर मैं चेक करूं 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, तो 4 का आपको इमेज नहीं मिला, मीन्स आप 4 को किसी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। बट फंक्शन डेफिनेशन क्या कहती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब एवरी इनपुट हैव अ यूनिक आउटपुट। तो यहाँ पे 4 के कोरस्पोंडिंग आपको कोई इमेज नहीं मिल रही है, तो मीन्स आपका अगर ये वाला ए है और ये वाला बी है तो ये रूल आपका इन ए और बी के अंडर आपका फंक्शन नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन आपका नहीं बन रहा है। इसके बाद हम एक और थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं, डिफरेंट सिनेरियो। मैंने क्या किया बेटा, यूनिक कंसेप्ट समझा देता हूं आपको कि यूनिक आउटपुट का क्या मीनिंग होता है। मैंने ए जो सेट है बेटा वो थोड़ी देर के लिए ये डिफाइन कर दिया, ए मैंने ले लिया 1 2 3 और बी मैंने सपोज किया बेटा ये ले लिया 1 4 9 एंड 16। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, रूल मुझे नहीं पता क्या है, रूल यहां पे जो मर्जी है वट मैंने क्या किया बेटा, 1 को सपोज करो मैंने 1 के साथ में रिलेट कर दिया, 2 को मैंने 4 के साथ में रिलेट कर दिया, 3 को मैंने 9 के साथ में रिलेट कर दिया और 3 को मैंने 16 के साथ में भी रिलेट कर दिया। अब रूल जो मर्जी रहा हो, हमने ये देखना है कि ये सिनेरियो हमारा फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 के कोरस्पोंडिंग आपको 1 आंसर मिल रहा है, 2 के कोरस्पोंडिंग आपको 4 आंसर मिल रहा है, 3 के कोरस्पोंडिंग आपको 9 भी आंसर मिल रहा है बेटा, और आपको 3 के कोरस्पोंडिंग 16 भी आंसर मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे आपको 3 की 2 इमेज मिल रही है बेटा। तो अगर आपको किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज मिलती है, मतलब यहाँ पे 3 की जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, तो मीन्स आपका ये सिनेरियो के अंदर आपका ये फंक्शन नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डेली लाइफ के साथ में रिलेट करें बेटा, जैसे ही हमारे पास जूसर मशीन है, तो आपने सपोज करो यहाँ पे ऑरेंज डाल दिया तो आपको ऑरेंज का ही जूस मिलेगा बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने ऑरेंज डाला है तो आपको बनाना शेक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, और ऑरेंज शेक ही मिल जाएगा। तो ऑरेंज शेक आप ऑरेंज अगर आपने इनपुट दिया है तो आपको जूस भी ऑरेंज का ही मिलेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आपने 3 अगर सपोज करो आप ऑरेंज मान के चल रहे हैं कि 3 ऑरेंज है, तो आपको उसका ऑरेंज का जूस ही मिलेगा, मतलब 9 को मैंने ऑरेंज जूस कंसीडर कर लिया अपने माइंड में, तो फिर 16 मैंने बनाना शेक कर लिया, तो 16 बनाना शेक कैसे मिल जाएगा आपको, अगर मिल रहा है तो इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ है, वो फंक्शन नहीं है, ठीक है बेटा। एक सिनेरियो ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के माइंड में, एक और सिनेरियो मैं आपको प्रोवाइड करा के दिखाता हूँ जिससे आपको फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर, फंक्शन की डेफिनेशन में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो बेटा मैंने किया 1 और यहाँ पे ले लिया -1 और 2, ठीक है बेटा, और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 और ये ले लिया बेटा मैंने 4, ठीक है। ए मेरा सेट ये वाला है और जो बी सेट है वो मेरा ये वाला है बेटा। यहाँ पे मैंने रूल ले लिया यही वाला, क्योंकि हम इस रूल के अकॉर्डिंग इजीली इसको समझ सकते हैं एक्स के। अब आप क्या चेक कर पा रहे हैं कि जब आप 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, तो 1 1 के साथ में रिलेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ इसी वाले रूल में -1 पुट करता हूं बेटा, तो एफ ऑफ -1 ये क्या देगा, -1 स्क्वायर, वो सबको पता है क्या होता है, वो हमारा 1 होता है।
तो -1 के कोरस्पोंडिंग भी आपको बेटा 1 ही आंसर मिल रहा है। चलो ठीक है, अब मैं अगर 2 पुट करता हूं इस रूल में तो 2 के कोरस्पोंडिंग आपको 4 मिलता है। तो यहां पे हम चेक करते हैं कि क्या ये रूल इस वाले ए और बी के अंडर हमारा फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फंक्शन होने की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, फंक्शन डेफिनेशन क्या कहती है कि हर इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिलनी चाहिए यूनिक। अब बेटा 1 है, 1 के कोरस्पोंडिंग हमें कितने आंसर मिल रहे हैं, एक ही तो आंसर मिल रहा है, मतलब यूनिक आंसर मिल रहा है। -1 क्या है, हमारा एक इनपुट है, तो -1 के कोरस्पोंडिंग भी आपको यूनिक आंसर मिल रहा है, मतलब एक ही आंसर मिल रहा है। 2 के कोरस्पोंडिंग भी आपको यूनिक आंसर मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये भी एक फंक्शन है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भैया दो जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनकी सेम इमेज आ सकती है, यहां से हमें ये पता चला। लेकिन आपके पास एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखा था। बट 2 एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग सेम इमेज, यूनिक इमेज हमें मिल सकती है। वो डेफिनेशन यहां से सेटिस्फाई हो रही, तो हमारा बेटा ये फंक्शन बन जाता है। अब इसके बाद आई होप आपको फंक्शन डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी बेटा। अब मैं आपको 2 छोटे छोटे से कंसेप्ट बता देता हूं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बेटा हमारे पास हम मेनली 2 टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। नाम से भी क्लियर है बेटा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 1 फंक्शन कि भैया 1 फंक्शन क्या होता है। देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। सपोज करो मैंने f जो है a से b पे डिफाइन किया, और बेटा रूल मैंने ये ले लिया, सपोज करो बिल्कुल सिंपल रूल लिया, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है बेटा, ये मैंने रूल डिफाइन किया। a को भी डिफाइन करना पड़ेगा। a सपोज करो बेटा मैंने ले लिया 1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, और b मैंने सपोज करो ले लिया, इसको इरेज कर देते हैं भाई। b मैंने ले लिया बेटा 1 एंड 3 एंड 4। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने a सेट ये डिफाइन कर लिया, और b सेट मैंने यहां पे ले लिया। डायग्रामेटिकली इजीली समझ आ जाता है बेटा। तो a हमारा क्या है, 1 2 और 3 उसमें है, और b के अंदर क्या है बेटा 1 3 एंड 4। अब इस रूल को चेक करें आप। इस रूल के अकॉर्डिंग f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, जब हम इस रूल में इस a से 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर मिल रहा है हमें, देखो f ऑफ 1 इस रूल के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, x प्लस 1 बोले तो 1 प्लस 1 मीन्स आपका बेटा ये 2 बन गया। अगर मैं 2 पुट करता हूं इस रूल में, इस वाले रूल में अगर 2 पुट करता हूं तो क्या आंसर मिल रहा है बेटा, 2 प्लस 1 वो आपका बन गया 3। अगर मैं इसी रूल में बेटा 3 पुट करता हूं अपने a से, तो मुझे मिलेगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो 1 के कोरस्पोंडिंग आपको 1 आंसर मिल रहा है, 2 के कोरस्पोंडिंग बेटा आपको 3 आंसर मिल रहा है, और 3 के कोरस्पोंडिंग आपको 4 आंसर मिल रहा है बेटा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन तो है, हमने चेक किया ये फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन होने की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये फंक्शन आपका 1 है, 1 नाम से क्लियर है कि 1 मतलब एक एलिमेंट की आपको एक ही इमेज मिलनी चाहिए। मतलब आपको 1 की इमेज 1 मिली, 2 के कोरस्पोंडिंग आपको इमेज 3 मिली, और 3 के कोरस्पोंडिंग आपकी इमेज आपको 4 मिली। मतलब यहाँ पे 1 कोरस्पोंडेंस हो रही है इन दोनों सेट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो ये फंक्शन बेटा हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपके पास अगर कोई भी, देखो बेटा यहां पे मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, यहां पे ए को हम बोलते हैं डोमेन और बी को हम बोलते हैं कोडोमेन फंक्शन की। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए आप कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं ऑन टू फंक्शन। तो बेटा ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो आपके पास यही फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स के। ठीक है बेटा, यही फंक्शन ले लिया मैंने, f ऑफ x इक्वल टू एक्स के। a मैंने यही लिया है बेटा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, एंड b मैंने लिया है बेटा
1, 4 एंड 9, अभी मैंने यही लिया है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली इनपुट और आउटपुट ले रहा हूँ तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। ऑन टू के लिए क्या होता है जनरली कि मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। ऑन टू के लिए बेटा क्या होगा जनरली आपके पास, अब हम डायग्राम बना लेते हैं। ए मैंने सेट लिया है बेटा यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये मैंने ए लिया हुआ है। बी मैंने यहाँ पे पिक किया है 1, 4 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है ऑन टू के लिए कि जो हमारी इमेजेस हैं उनको पिक करते हैं पहले। जैसे ये वाला 1 है तो आप ये चेक करेंगे कि ये 1 आपको किसके कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा है। तो 1 आपको आउटपुट कब मिल रहा है, जब हम 1 इनपुट कराते हैं, ठीक है ऐसे। जब आपको 4 कब मिल रहा है, जब हम 2 को इनपुट करा रहे हैं इस रूल के अंदर, तब हमें आपका 4 मिल रहा है। चलो ये भी ठीक है। 9 हमें किसके कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, आपका 9 मिल रहा है हमें 3 के कोरस्पॉन्डिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाने के लिए बता देता हूं। सपोज करो बेटा बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देना है। बी में मैंने सपोज करो बेटा ले लिया यहाँ पे 16, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या चेक करेंगे अब कि जो 16 हमने लिया है यहाँ पे आपने 16 भी डालना पड़ेगा। 16 मैंने ले लिया तो आपका जो 16 है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, मतलब अगर मैं इस रूल में चेक करूं, इस रूल के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको आंसर 16 मिल रहा है तो आप ये चेक करेंगे भाई किस नंबर का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो यहां पे हमें पता है कि दो नंबर्स हैं, -4 का भी स्क्वायर 16 होता है और आपका 4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो यहां पे मैं दो एलिमेंट ले सकता हूं कि -4 एंड 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। मीन्स आपको 16 जो है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए था, वो -4 और 4 के कोरस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए था। लेकिन अब हम चेक करें कि ए में तो ना तो -4 है हमारा, ना हमारा ए के अंदर 4 है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है मेरा, ये वाला जो फंक्शन है अंडर दिस ए एंड अंडर दिस बी आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए फिर क्या होगा, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कहता है कि कोडोमेन, जो हमारा कोडोमेन बी है उस कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको पर इमेज मिलनी चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसे कहूं आपको समझाने के लिए कि ये आपका इमेज सेट है और ये आपका पर इमेज सेट है, इस वे में अगर हम इसको समझे तो इजीली समझ पाएंगे बेटा। तो ये क्या कहता है ऑन टू के लिए कि फंक्शन तो वो होना चाहिए भाई, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, वो क्या कहता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको किसी ना किसी के कोरस्पॉन्डिंग वो आंसर आपका आना चाहिए। मतलब हर इमेज के कोरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई पर इमेज मिलनी चाहिए। अब देखो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी पर इमेज थी हमारी, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 थी, मतलब 1 के अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा था। 4 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी इमेज थी बेटा, मतलब 4 किसके कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा था, 4 आपको 2 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर मिला था इस रूल के हिसाब से। 9 किसकी पर इमेज है, 9 3 की पर इमेज है, मतलब 9 आपको किसके कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा था बेटा, 9 आपको 3 के कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा था। बट अगर मैंने 16 यहाँ पे बी में डाला हुआ तो 16 किसके कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, ये तो मुझे पता है कि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, लेकिन हमारा -4 और 4 तो हमने ए में डाला ही नहीं है। तो 16 के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पर इमेज आपको नहीं मिली है यहाँ पे। तो अगर 16 के कोरस्पॉन्डिंग कोई पर इमेज नहीं मिली है तो बेटा अंडर दीज कंडीशंस जो हमने ये डिफाइन किए यहाँ पे, ये वाली ए और बी, हमारा f(x) = x के ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शंस के लिए सिंपली आपको इतना चेक करना है बस कि आपको हर इमेज किसके कोरस्पॉन्डिंग मिल रही है उसकी पर इमेज आपको मिल जानी चाहिए, तब वो फंक्शन आपका ऑन टू होता है। तो बेटा आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।